अगर आपका बजट है अप टू 5000 रुपीज़ तो आई एम श्योर कि आपको इन तीनों स्पीकर्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। ओबेज DT21, ओबेज ST303 और ओबेज ST101। आज इस वीडियो में हम इन तीनों स्पीकर्स को ऑडियो के डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इनको रैंक करेंगे और देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट स्पीकर रहेगा। इससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और ना केवल आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, आप सेकंड पर्सन का कन्फ्यूजन भी दूर कर पाएंगे। एक्चुअली दोस्तों, जब हम कोई सिस्टम लेते हैं किसी की रिकमेंडेशन पे और जब हम सिस्टम को सुनकर मज़ा नहीं आता तो हम उसी पर्सन को कोसने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, उसको कोसने की बजाय हम अपने टेस्ट पे वर्क करें कि हमारा टेस्ट कैसा है, उसको जाने ठीक से, किस तरह का म्यूज़िक आप सुनते हैं, किस टाइमिंग पे सुनते हैं, कितनी लाउडनेस से सुनते हैं, कितनी डिस्टेंस से सुनते हैं, ये सब चीज़ें। बेस चाहिए तो किस तरह का चाहिए, हाइस का नेचर, वोकल्स का नेचर किस तरह का होना चाहिए, ये सब चीज़ों को जब आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे तो आप बिल्कुल ये गारंटी है कि आप सही सिस्टम ही चूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ओबेज के इन तीनों सिस्टम्स के हम इन्हीं पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं। बेस का नेचर, हाइस का नेचर, वोकल्स का नेचर, ओवरऑल लिसनिंग एक्सपीरियंस, लाउडनेस। टोटल कन्फ्यूजन दोस्तों आज इस वीडियो में आपकी ख़त्म होने वाली है। वीडियो आपको दोस्तों ओवरऑल एक कंक्लूजन देगी। प्लस दोस्तों, अगर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आपका इन तीनों सिस्टम में से कोई एक सिस्टम लेने का मन हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाकर परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों के बेस की। और बेस में भी दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूँगा बेस के हैवीनेस की। बेस कितना हैवी है। हैवीनेस दोस्तों बेस का वो पार्ट है जो बेस को भारी बनाता है और ये दोस्तों बेस के नेचर को कुछ इस तरीके से बनाता है कि आपके चेस्ट पे डायरेक्ट बेस अटैक करता है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि चेस्ट में किस जगह बेस सबसे ज़्यादा अटैक करता है, डायफ्राम, लंग्स या फिर हार्ट पे? ओके, कमेंट सेक्शन में जिसको इसका आंसर पता है प्लीज़ बताइए। तो दोस्तों, बेस किसमें कितना हैवी है उसके हिसाब से नंबर 1 रैंक है दोस्तों ओबेज ST303 की, उसके बाद ओबेज ST101 की और फिर उसके बाद ओबेज DT21 की। देखिए दोस्तों, ओबेज ST303 का जो नेचर है बेस का बहुत ज़्यादा हैवी है एंड इस प्राइस रेंज में इतना हैवी बेस मिलना आई थिंक अभी तक मैंने ये कोई और सिस्टम नहीं सुना है जितना इतना हैवी बेस वो दे रहा हो। ठीक है, इसको थम्बी बेस चाहिए, वाइब्रेशंस चाहिए, लो बेस चाहिए, गो फॉर इट। ठीक है, ओबेज ST303। उसके बाद दोस्तों ओबेज ST101, उसमें भी बेस आपको हैवी मिलेगा कंपैरेटिव टू ओबेज ST303, थोड़ा सा कम हैवी है। ओके, फिर उसके बाद आता है ओबेज DT21 का। दोस्तों अब बात करते हैं बेस की टाइटनेस की। बेस किसमें कितना टाइट है। टाइटनेस दोस्तों वो पार्ट होता है जैसे कोई बेस आया, कोई बेस की वाइब्रेशन या कोई बीट आई, वो कितनी देर के लिए आपके रूम में ठहर रही है। तो इसमें दोस्तों रैंक 1 है ओबेज का ST101, उसके बाद दोस्तों ओबेज का DT21 और उसके बाद ओबेज का ST303। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं सबसे लूज बेस ओबेज ST303 का और सबसे टाइट बेस ओबेज ST101 का है और इन दोनों के बीच में लाई करता है ओबेज DT21। दोस्तों टाइटनेस को मैं काफ़ी बार पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। टाइटनेस का मतलब ये तो है ही कि बेस कितनी देर के लिए आप रूम में ठहर रहा है, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ ये आपको क्लीन एक्सपीरियंस भी देता है। जितना टाइट बेस होगा दोस्तों उतना आपको क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा और अदर फ्रिक्वेंसीज को समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी दोस्तों, इससे डिटेलिंग बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा बेस में डिटेलिंग। जी हाँ दोस्तों, बेस के जब इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो सबसे अच्छे किस्म सुनाई देते हैं। ऑफकोर्स वो दोस्तों सुनाई देते हैं सबसे अच्छे ओबेज ST101 में, उसके बाद ओबेज DT21 और उसके बाद ओबेज ST303। तो आई होप दोस्तों बेस वाले पार्ट को लेकर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, आप एक बार जो मैंने बोला है उसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, किसका हैवी है, किसका टाइट है, किसका डिटेल्ड है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं हाइस की, यानी कि ट्रैवल की, किसका कितनी ज़्यादा डिटेल्ड है और किसकी ज़्यादा क्वांटिटी है, इसकी सबसे पहले बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों डिटेल्ड भी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ये है ओबेज DT21 में। उसके बाद नंबर आता है ST303 और सबसे लास्ट में नंबर आता है दोस्तों ST101 का। यानी कि दोस्तों सिंपल सी चीज़ ये, जिसके अंदर हाइज के अंदर जिसको डिटेलिंग चाहिए, ठीक है, एक डिटेल ट्रैवल चाहिए, वो यहाँ सिंपली ले सकता है ओबेज DT21। जिसको हाइज बहुत ज़्यादा रोल ऑफ चाहिए, जिसको हाइज ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो वो यहाँ पे सिंपली जा सकता है ओबेज ST101 की तरफ। इन दोनों के कहीं बीच में लाई करता है ओबेज ST303। दोस्तों बात करें हाइज की शार्पनेस की, कितनी ज़्यादा शार्प है। ठीक है, किस सिस्टम की कितनी ज़्यादा शार्प है दोस्तों। सबसे ज़्यादा शार्प है ओबेज DT21 की, उसके बाद ST303 और उसके बाद ST101। दोस्तों शार्पनेस का मतलब होता है कितनी ज़्यादा तीखी, नुकीली, चटपटी। ठीक है, स्पार्कलिंग हाइज है। ठीक है, स्पार्कलिंग हाइज जिसको पसंद है वो यहाँ सिंपली DT21 की तरफ जा सकता है। जिसको अगेन कम हाइज पसंद है, ज़्यादा सॉफ्ट एकदम पसंद है, ओबेज
ST101 एंड ऑफ कोर्स OBES ST303 की भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब दोस्तों आ जाते हैं वोकल्स के नेचर पे। देखिए नेचुरल वोकल्स आपको चाहिए, यानी कि एक आपको लगभग फ्लैट वोकल्स, एक थोड़ी सी बैलेंस्ड वोकल्स चाहिए आपको, तो सिंपली आप OBES ST101 लीजिए। वोकल्स ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा श्रिल है, यानी कि वोकल्स में ना ज़्यादा ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा बेस या बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, एकदम नेचुरल से साउंड करते हैं OBES ST101 के। OBES ST303 के दोस्तों थोड़े से भारी और श्रिल भी हैं, ठीक है, यानी कि एक अच्छा सा ट्रैवल भी आपको उसमें सुनाई देगा, प्लस थोड़े से मोटे और भारी भी हैं। OBES DT21 के दोस्तों मोस्ट डिटेल्ड वोकल्स हैं इन तीनों के अंदर, वोकल्स बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हैं। अब दोस्तों फाइनल पार्ट बात कर लेते हैं लाउडनेस की, ठीक है। आपको काफ़ी ज़्यादा शिकायत रहती है OBES के सिस्टम्स में लाउडनेस को लेकर। DT21 दोस्तों सबसे ज़्यादा लाउड है इन तीनों सिस्टम्स में, उसके बाद OBES ST101 और सबसे कम लाउड है दोस्तों OBES ST303। अब दोस्तों मैं फाइनल अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, किस तरह के गाने आप इसमें एंजॉय कर सकते हैं किस सिस्टम में। दोस्तों OBES DT21 की अगर मैं बात करूं तो प्रेफरेंस, ठीक है, यानी कि प्रायोरिटी लव सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, गज़ल्स, ठीक है, या दोस्तों 90s के जो सॉन्ग होते हैं इस टाइप के, जहाँ वोकल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस होता है, प्लस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होता है, ठीक है, इस टाइप के सॉन्ग। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये प्रेफरेंस है, तीनों ही सिस्टम्स में आप किसी भी तरह के सॉन्ग सुन सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे प्रायोरिटी की। OBES ST303 दोस्तों DJ रिमिक्स, पार्टी सॉन्ग्स, हिप हॉप सॉन्ग, EDM, पंजाबी, मॉडर्न, बॉलीवुड, ये सब आप सुन सकते हो OBES ST303 में। OBES ST101 की दोस्तों मैं बात करूँ तो एक तो इन तीनों सिस्टम्स में टीवी के लिए जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट OBES ST101 है। एकॉस्टिक सॉन्ग्स जो होते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, डेस्कटॉप के लिए भी दोस्तों सबसे बेस्ट है, प्लस जैज सॉन्ग, रॉक सॉन्ग, इन सब के लिए भी बेस्ट है। तो दोस्तों कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो, प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए। बेस की जो मैंने बेस के बारे में बोला है तीनों के बारे में, वो ध्यान से समझिए, ठीक है। बेस की हैवीनेस, टाइटनेस, डिटेलिंग, फिर जो मैंने हाइस के बारे में बात की दोस्तों उसको समझिए, वोकल्स के नेचर को समझिए, फिर ये जो मैंने जॉनरा के हिसाब से जो बांटा है उसको ध्यान से आप सुनिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपका रिप्लाई करूंगा। इन तीनों में से दोस्तों कन्फ्यूजन हो तो, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्योंकि इन तीनों की बात कर रहे थे, इन तीनों में कोई चौथा सिस्टम नहीं, इन तीनों में दोस्तों आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, क्योंकि बहुत जल्द सेल आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप सेल के अंदर कोई अच्छा सिस्टम बाय कर लें, ठीक है, कोई गलत सिस्टम गलती से डिस्काउंट दे के चूज़ ना कर लें, ओके। तो दोस्तों हर सिस्टम अलग ऑडियंस को टारगेट करता है, ये तीनों क्योंकि सेम प्राइस रेंज में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों एक फाइनल लाइन में बोलना चाहूँगा, जिसको डिटेलिंग से प्यार है, डिटेलिंग DT21, जिसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, एक सिस्टम एक मतलब लगभग फ्लैट चाहिए, ठीक है, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा बेस, ना ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्रैवल, नेचुरल वोकल्स, वो OBES ST101 की तरफ जाए। हैवी बेस चाहिए दोस्तों 303, ठीक है। बाकी चीज़ आप वीडियो को प्लीज़ दोबारा देख लीजिए, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस मत कर देना। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी कंपैरिजन के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।